नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक के भारद्वाज। आज हम जीवन की एक बहुत अहम सीख पर चर्चा करेंगे। क्रोध यानी कि गुस्सा। कहा जाता है क्रोध में लिया गया एक निर्णय जीवन भर की गलती बन सकता है। हमारे शास्त्रों और रामायण से हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि क्रोध इंसान को कितना छोटा और संयम उसे कितना महान बना देता है। रामायण में रावण का उदाहरण सबसे बड़ा है। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वेदों का ज्ञाता था, संगीत का महान पंडित था, यहाँ तक कि वह शिवजी का सबसे बड़ा भक्त था। लेकिन उसकी सारी विद्या और शक्ति बेकार हो गई क्योंकि वह अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाया। सीता हरण करने का निर्णय उसने किस भाव में लिया? अहंकार और क्रोध में। परिणाम क्या हुआ? उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। इसके विपरीत भगवान राम ने जीवन भर संयम और धैर्य का मार्ग चुना। जब कैकेयी ने उन्हें 14 साल का वनवास दिया तो क्रोध करना आसान था, विद्रोह करना आसान था, लेकिन राम ने शांत मन से कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। यही धैर्य और संयम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। रामायण में ही लक्ष्मण का प्रसंग आता है। लक्ष्मण स्वभाव से क्रोधी थे। जब शूर्पणखा ने सीता माता को बुरी नज़र से देखा तब उन्होंने क्रोध में उसका नाक कान काट दिया। हालांकि यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन उसके बाद ही रावण को सीता हरण का बहाना मिल गया और इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया। यानी एक छोटा सा क्रोध पूरे महायुद्ध का कारण बन गया। यही सीख हमें देती है कि क्रोध चाहे सही कारण से हो, उसके परिणाम अक्सर बहुत बड़े और विनाशकारी होते हैं। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में भी यही स्थिति है। ऑफिस में कोई सहकर्मी कुछ कह दे, बॉस डांट दे या परिवार में कोई सदस्य हमारी बात न माने, हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। और क्रोध में क्या होता है? हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाते हैं। बाद में माफ़ी मांगने पर भी वह शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई में गलती कर दे और हम गुस्से में उस पर चिल्ला दें तो बच्चा पढ़ाई से डरने लगेगा। पति पत्नी या दोस्त अगर छोटी बात पर झगड़ा करे और क्रोध में कटु वचन बोल दे तो रिश्ता टूट सकता है। यानी गुस्सा केवल हमें नहीं जलाता बल्कि हमारे आसपास के रिश्तों को भी जला देता है। तो प्रश्न यह है कि क्रोध पर काबू कैसे पाया जाए? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध से मनुष्य मोह में पड़ता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति खोने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें, पानी पी लें और चुप रहे। कहावत है, गुस्से में 10 सेकंड की चुप्पी जिंदगी भर की कड़वड़ाहट से बचा सकती है। तो दोस्तों, रामायण हमें यही सिखाती है कि रावण जैसा विद्वान भी क्रोध और अहंकार की वजह से विनाश को प्राप्त हुआ और भगवान राम जैसा इंसान संयम और धैर्य से देवताओं के समान पूजनीय बन गया। अगर हम भी अपने जीवन में धैर्य को अपनाएंगे और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी और हमारा जीवन तीनों संवर जाएंगे। याद रखिए, क्रोध इंसान को छोटा बनाता है और संयम उसे महान बनाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको गुस्सा कब आता है और आप उसे कैसे संभालते हैं। जय श्री कृष्णा।